जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, खासतौर से बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। आपको बता दूं, ऑलरेडी आपने ये नोटिस देखा होगा, ये नोटिस ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। इन्होंने बोल दिया है कि जो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर था, वो अब बिल्कुल इक्वल होने वाला है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के। ध्यान देना, यहाँ पे आईसीआर नॉन आईसीआर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, मतलब इक्वल है। इक्वल होने का मतलब बिल्कुल दोनों सेम है। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे और मेरे को सेंड भी किया है। ये जो नोटिस है आपका 23 जनवरी को रिलीज किया गया था। ऑलरेडी आपने देखा होगा, ये नोटिस जो है यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के द्वारा रिलीज किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। हम जॉब्स के बारे में बात कर ले। हम पहले कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे दे सकते थे बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, अब कौन कौन सी जॉब्स में एलिजिबल है। देखो, बेसिकली बता दूं, जो अभी लेटेस्ट जॉब्स आ चुकी हैं उनमें तो फिलहाल अभी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, जिनके फॉर्म वगैरह सबमिट हो चुके हैं। बट हाँ, जो आगे अब जॉब्स आएंगी, मे बी मुझे लगता है वहां पे अपन बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बट बिल्कुल, ये देखो होना बहुत जरूरी था। और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आप देखोगे, सिलेबस मेनली सेम होता है। हम उतना ही सब कुछ करते हैं जो एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स करता है, सेम प्रोसेस है। बट यहाँ पे ले दे के हमको 4-5 जॉब्स में एलिजिबल किया जाता था, बट अब बिल्कुल यहाँ पे अपने को मान्यता मिलने वाली है। ऑलरेडी आपको पता है जो एनएससी की जॉब है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी आप बहुत जल्द यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट सेशन जब जॉब आएगी तब अपन इस पे बात करेंगे। बट यहाँ पे इक्वल होने के जो है नोटिस आ चुका है। पहले भी इस पर बात हुई है, लेकिन मुझे इस बार डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि नहीं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इस बार इक्वल होंगे, क्योंकि ये बात बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है ना। तो देखो, मैं बता दूं आपको, पहले हम ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इनकी जॉब दे सकते थे, जैसे सीएफएसओ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर आपका हो गया, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया। ऐसी बहुत सारी, अभी दिल्ली में हॉर्टिकल्चर की जॉब्स आई थी, वहां पे हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को एलिजिबल ही नहीं किया। मतलब ये कोई बेतुकी सी बात है। आपका एमपीआरईओ हम दे ही सकते थे, बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जॉब्स हम दे सकते थे, बट बहुत कम जॉब्स निकलती थी आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर, है ना। ऑलरेडी आपको पता है, हमेशा एक एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स है उसको बिल्कुल एकदम लोएस्ट कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। आप देखोगे नाबार्ड ग्रेड ए, ये हम ऑलरेडी दे सकते थे। स्पेसिफिक जो आपकी जॉब्स आएगी अब, वो तो ऑलरेडी हम दे पाएंगे। देन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये हम दे सकते थे। पहले की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर ऑफिसर में जॉब्स आती थी, ये आपकी कुछ पोस्ट आती थी उसमें, वो भी हम दे सकते थे आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर। देन असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम एसीएफ बोलते हैं, फॉरेस्ट रेंजर, बिल्कुल ये जॉब्स हम, ये नोटिस आया नहीं था उसके पहले भी हम ये जॉब्स दे सकते थे, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर आपको वो जॉब्स भी बताऊंगा जो हम अभी, जो ये नोटिस है इसके बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट रेंजर, देन हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। आईबीपीएस, आरआर, बीएसओ, इसको भी हम दे सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन करना, क्योंकि बहुत जॉब्स आ रही है मेरे भाई। इस बार लगभग 900 के आसपास, 900 साढ़े 900 के आसपास प्लस जॉब्स हैं 2025 के सेशन के लिए आपका ईएफओ में। तो बिल्कुल अगर आपकी इच्छा है प्रिपरेशन करने की, तो आप जा सकते हो इसके साइड, ठीक है। देन नेक्स्ट मैं बात करूं बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, यहाँ पे भी वैकेंसीज निकलती है। देन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, बहुत कम इसमें तो। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ना के बराबर पूछते थे। बट आप देख लो, ये सारी चीजें हैं जो हम पहले कर सकते थे, बट अब हम ये भी कर पाएंगे। ये भी कर पाएंगे मतलब है कि हम ये ऑलरेडी कर सकते थे, अब हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो इसमें भी बिल्कुल डेफिनेटली हम एलिजिबल होंगे। इस नोटिस के बाद ऑलरेडी नोटिस आप देख चुके हैं, ठीक है। पूरी सहमति के साथ ये सारी चीजें हुई है। आप पूरी यूनिवर्सिटीज का नाम इसमें देख सकते हो, सब कुछ इसमें मेंशन है। और इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एसोसिएशन है, पूरा ग्रुप है यूनिवर्सिटीज का, वहां से नोटिस आपका रिलीज हुआ है। आप ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो, www.iauaiindia.org, ठीक है। तो ये ऑफिशियल साइट से आप इस पे भी जाकर देख सकते हो। देन फूड कॉर्पोरेशन बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल होंगे, होना भी चाहिए यार। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की जॉब्स नहीं होती हैं, बहुत कम जॉब्स है। नाबार्ड की हम बात करें, नाबार्ड ग्रेड ए, ये तो हम दे ही सकते थे। एफओ भी हम दे सकते थे, ठीक है। सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन सीडब्ल्यूसी, इसके बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल होना बहुत जरूरी है। सीडब्ल्यूसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। यहाँ पे ओनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, बट बिल्कुल यहाँ पे जो है नोटिस के बाद अपने हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे नेक्स्ट अपने सेशन के साथ, ठीक है। बहुत वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ये सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन। देन मैं बात करूँ, इसके लिए हम एलिजिबल थे, इसके लिए भी हम एलिजिबल ऑलरेडी। यूपीएससी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यहाँ पे भी भाई बिल्कुल चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि ओनली यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया हुआ है। वेटनरी वगैरह भी है,
बट एग्रीकल्चर साइंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे ओनली बीएससी एग्रीकल्चर मेंशन है। इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस यानी हॉर्टिकल्चर भी मेंशन करना चाहिए यूपीएससी को, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए ज्यादा ऑप्शन चले खुले, क्योंकि यार हॉर्टिकल्चर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वेरियस आपको पता है यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज चल रहे हैं। फिर क्या मतलब अगर स्टूडेंट्स को जॉब्स ही नहीं मिल रही है, ले दे के 4-5 जॉब्स है जो आप कर सकते हो, वो भी बहुत टाइम बाद निकलती है, तो कोई मतलब नहीं हॉर्टिकल्चर करने का। बट अब बिल्कुल हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे जाना चाहिए और इसमें भी एलिजिबल करना चाहिए। नेक्स्ट आपका जब सेशन आएगा, अभी तो फिलहाल में नोटिस आपका रिलीज हो चुका है, देन जब नेक्स्ट सेशन आएगा तो मे बी मुझे लगता है, आई होप कि अपन हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल हो पाएंगे, देन यूपीएसएससी में अपन भर पाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जिसको हम बोलते हैं एडीओ, तो कृषि विकास अधिकारी में भी अभी ओनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, बट अब बिल्कुल यहाँ पे हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स को एलिजिबल करना चाहिए। देन आप हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे भी अपने को एलिजिबल करना चाहिए। यहाँ पे ओनली जब डीएस जो आपकी डीएसएसबी है, इन्होंने जब नोटिस निकाला तो ओनली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया था, जबकि जॉब्स किसकी है, हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर की। ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है ना। बट अब जॉब्स हॉर्टिकल्चर की है, एलिजिबल ओनली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, तो ये मतलब बहुत ही डिफरेंट है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें, जैसे स्पेसिफिक जॉब आ रही है तो वहां पे सभी को एलिजिबल करना चाहिए, बीएससी एग्री हॉर्टी दोनों बराबर है यार, कोई अंतर इनमें है ही नहीं। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है आप मेरे को बताओ, बस क्रॉप्स पे थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, बट चीजें बहुत सेम है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को कम पढ़ाया जा रहा है और बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। सेम यूनिवर्सिटी से सेम सारी प्रोसेस है, सेम टीचर्स हैं, वही सारी चीजें। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ, यहाँ पे भी एलिजिबल हो पाएंगे हम। देन सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है, वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, एसएचओ जिसको हम बोलते हैं। देन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीआई, ये भी आपकी वैकेंसीज निकालता है, तो यहाँ पे भी अपने को एलिजिबल, मे बी नेक्स्ट सेशन के साथ जब भी जॉब निकलेगी तो बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल इनको करना चाहिए। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, बनता है। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आपको तो पता है, इसमें भी लेटेस्ट फर्जीवाड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी अपने को एलिजिबल करना चाहिए हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स को, और करेंगे मे बी मुझे लगता है नेक्स्ट सेशन के साथ। ठीक है, ये पोस्ट निकलती है कुछ एफको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। आफ्टर एग्रीकल्चर बहुत सारी पोस्ट है, बहुत वेरियस पोस्ट है, बट हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत कम पोस्ट है। आप देख लो, इनमें कोई भी एलिजिबल नहीं था, इन पोस्टों में कोई एलिजिबल नहीं है। बट अब ये नोटिस के बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल जब नेक्स्ट सेशन के साथ ये जॉब निकलेंगे तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स भी मे बी अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और होना भी चाहिए ये, क्योंकि पहले भी नोटिस वगैरह तो आ चुके हैं बट एक्शन नहीं लिया गया है, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई, है ना। इफको एजीटी आपका हो गया, देन क्रिफ्को हो गया, फील्ड जो है रिप्रेजेंटेटिव की, इसमें ट्रेनिंग की जॉब्स निकलती है आफ्टर एग्रीकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर भी यहाँ पे एलिजिबल करना चाहिए। देन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में भी अपने को एलिजिबल करना चाहिए। देन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एएओ, बिल्कुल जो सारी जॉब्स हैं हम उसमें एलिजिबल रहेंगे। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी आपकी वैकेंसीज निकालता है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये निकालता है आपका बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे बिल्कुल ये हॉर्टिकल्चर को मेंशन करते हैं। इन्होंने कभी भी अपना जो है ऐसा नहीं समझा कि हॉर्टिकल्चर अलग है और बीएससी एग्रीकल्चर अलग है। ये ऑलवेज आपकी जॉब्स निकालते हैं, आप देखो, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, ये एलिजिबल करते हैं। देन 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस ये रहता है, तो वो सारी चीजें हैं, और सैलरी भी अच्छी खासी है, लगभग 44,900 से 1,42,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। देन रबर बोर्ड भी है, ये भी आपकी वैकेंसीज निकालता है। स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ओनली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को एलिजिबल करता है, ले दे की जितनी भी वैकेंसीज आती है तो कम से कम हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को भी आप एलिजिबल करो। अगर ये नोटिस निकल के आ रहा है, इक्वल कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है मेनली जो बोर्ड्स बैठे हैं, बॉडीज काम कर रही हैं जॉब्स के लिए, उनको भी ये चीजें देखनी चाहिए यार। नोटिस निकालने से खैर कुछ नहीं होगा, बट उनको भी देखना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है, इसकी भी अच्छी खासी पोस्ट निकलती है, हरियाणा निकालता रहता है, तो हिमाचल प्रदेश निकालता रहता है, तो इसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, बिल्कुल यहाँ पे पोस्ट वेरियस आती है, सॉइल सर्विंग ऑफिसर की जॉब्स आती है, तो इनमें भी एग्रीकल्चर मतलब ऑल में एलिजिबल करना चाहिए भाई, सिंपल सा फंडा ये है मेरा कहने का मतलब। जितनी भी जॉब्स आ रही है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल, यहाँ पे भी बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट को एलिजिबल करना ही चाहिए, क्योंकि कोई इस बात में तुक नहीं बनती है, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। टोबैको बोर्ड हो गया आपका, ये भी जॉब्स निकालता रहता है, तो वेरियस चीजें हैं। अगर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सेम इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वल कर देना चाहिए, और कर दिया है वैसे तो, बोला बोला हुआ है इन्होंने, बट अभी देखेंगे, ठीक है, और कितना एक्शन लेते हैं इन चीजों पे। नोटिस तो आ चुका है, अब नोटिस का कितना पालन होता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और कोई भी आपको डाउट्स हो तो मेरे से आप आस्क कर सकते हो, और अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे मिलता रहता है।
बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।